बौद्ध एवं जैन धर्म। 30 क्वेश्चन करते हैं, चलिए देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए बोध गया, पाटलिपुत्रा, वैशाली, लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक वन शासक वन के में शाक्य शास्त्री कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी संप्रति नेपाल में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल था? लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल था? ऑप्शन ए बौद्ध का, ऑप्शन बी ईसाई का, ऑप्शन सी सिखों का, ऑप्शन डी मुसलमानों का। लुम्बिनी किसका धार्मिक स्थल था? तो बौद्धों का। क्वेश्चन सी, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है, बुद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति के लिए। ऑप्शन आंसर सी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति के लिए। बौद्ध शब्द का तात्पर्य होता है एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति के लिए। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन सी श्रावस्ती, ऑप्शन डी बोध गया, ऑप्शन सी कुशीनगर। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में मल्ल गणराज्य कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। ऑप्शन 5, क्वेश्चन नंबर 5, किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो आंसर हो जाएगा मल्लों के। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? मल्लों के। गौतम बुद्ध के संबंध में सही सिवाय एक के। गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही हैं सिवाय एक के। इनमें से कौन गलत है, एक यही बताना है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में हुई थी। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगृह में नहीं हुई थी, बोधगया में हुआ था। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, उनका मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, गृह त्याग के बाद बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति तथा उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। अंतिम विकल्प सही नहीं है, यानी ऑप्शन डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 7, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन बी सही है, बोधगया में। 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह में त्याग दिया था। बुद्ध ने गृह त्याग कर दिया था। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिष्क्रमण कहा गया है। इसे पश्चात उन्हें बोधगया में निरंजना नदी आधुनिक फाल्गुन के तट पर बोधि वृक्ष पीपल के नीचे समाधि लगाई। 8वें दिन वैशाख मास के पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति हुई थी। संबोधित के बाद में गौतम बुद्ध तथागत और सत्यमुनि के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने त्रिस्पतन सारनाथ में उरुपेला में उनका साथ छोड़ देने वाला 5 ब्राह्मण तपस्वियों कौंडिन्य, वापाय, भाद्रिक, महानाम, अश्वजित को ज्ञान का प्रथम उपदेश दिया, जिसे धार्मिक परिवर्तन कहा जाता है। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्मचक्र परिवर्तन। क्वेश्चन 10, जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? पाली भाषा। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है, आंसर बी सूत्र पिटक। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो कन्फ्यूशियस। जिस प्रकार गौतम बुद्ध ने भारत में बुद्ध धर्म का परिवर्तन किया, उसी प्रकार 500 ईसा पूर्व में चीन विद्यमान कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों पर कन्फ्यूशियस धर्म बना। कन्फ्यूशियस को चीनी लोग राजा भूतेसु 551 से 479 ईसा पूर्व कहते हैं। महावीर तथा बुद्ध के समकालीन थे। इन्हें समाज के आचरण के नियमों की शिक्षा दी। महावीर ने 527 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त किया था। व्याख्या देखिए, महावीर ने जन्म एवं मृत्यु से संबंधित तिथियों में विवाद है। एक तिथि के अनुसार महावीर का जन्म 599 ईस्वी में एवं मृत्यु 527 ईसा पूर्व में है, जबकि दूसरी अनुसार जन्म 540 ईसा पूर्व में है एवं मृत्यु 468 ईसा पूर्व में मानी जाती है। इन दोनों तिथियों की प्रथम तिथि अधिक माना है। इस क्वेश्चन में दिया है कि इसमें 2 आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? वर्धमान महावीर। निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? वर्धमान महावीर। महावीर राजघराने में पैदा हुए थे। 16 के आंसर हो जाएगा बी क्षत्रिय। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म हुआ था कुंडल ग्राम वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 18, सांची किसकी कला एवं मूर्तिकला का निरूपण करता है? आंसर बी बौद्ध का।
क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध था विचारों एवं चरित्र की शुद्धता। आंसर है क्वेश्चन 20, आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीविका संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खी खोगासार। बुद्ध के जन्म का पूर्व प्रमुख धार्मिक संप्रदाय आजीवक संप्रदाय था, जिसके संस्थापक मक्खी खोगासार थे। कपिल वस्तु संबंधित है, कपिल वस्तु संबंधित है भगवान बुद्ध से। महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? महावीर एवं बुद्ध ने दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? बिंबिसार के। निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म प्राय है अहिंसा से। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? कनिष्क के। बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंत्येष्ट संबंधित टीले क्या कहते हैं? स्तूप है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे त्रिशभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे त्रिशभदेव। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया था कौटिल्य ने। जैनवाद में पूर्ण ज्ञान के निम्न रूप में उल्लेखित किया गया कौटिल्य ने। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षाणु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षाणु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी गौतमी। बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। बुद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरुद्ध थे: ब्राह्मणों के रिवाजों तथा औपचारिकताओं के। बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किसमें है? तो त्रिरत्न में, त्रिपिटक में, अनवृत में, सिलवृत में। तो त्रिपिटक में है। बौद्ध शिक्षक का वर्णन निम्नलिखित में से त्रिपिटक में है। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? उत्तर डी उपयुक्त में से सभी। बौद्ध स्मारक स्तूप कहाँ बनाए जाते हैं? तो बुद्ध के अवशेषों पर, बुद्ध के जीवन के संबंध स्थानों पर, संघ के प्रमुख सदस्यों के अवशेषों पर, बौद्ध मठों द्वारा अर्चनाओं के स्थान पर। क्वेश्चन 30 हो गया, इतना ही था।